गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार छात्रों। मैं विपिन सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। और हम चर्चा कर रहे थे, जैसे कि आपको याद होगा, हम चर्चा कर रहे थे भारत के अफवाह तंत्र की। और इसके अंतर्गत हमने हिमालय के अफवाह तंत्र, जिसको हमने 3 भागों में बांटा था, तथा प्रायद्वीपीय पठार के अफवाह तंत्र में से वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, उनकी चर्चाएं हमने की थी और हमने उनको 2 भागों में बांटा था। दूसरा भाग जिस वे नदियाँ हैं जो अरब की खाड़ी में यानी अरेबियन सी में जाकर के गिरती हैं, उनकी चर्चाएं आज हम करेंगे। यह अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ प्राय पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हुई चलती है और वहां से ये नदियां निकल करके गिरती हैं। इन नदियों में प्रमुख नदी है नर्मदा, तापी तथा अन्य नदियां जो हैं माही, साबरमती, लूनी है। इन सब की चर्चा हम आज इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा के निकट अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलकर ये यहाँ से सीमा है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। तो यहाँ सीमा के निकट भरूच के निकट निकलती है और भरूच के निकट अरब सागर की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। समुद्र में गिरने से पहले ये 27 किलोमीटर लंबा एस्चुरी बनाती है। इसकी कुल लंबाई, इस नदी की कुल लंबाई, नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1310 किलोमीटर है तथा इसका अपवहन क्षेत्र 98,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। यह नदी इन दोनों पर्वतों के बीच में स्थित भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी वो होती है जिसमें जो भूमि किसी भी कारणवश जियोलॉजिकल अपहीवल के कारण से नीचे को समा जाती है और दोनों तरफ उसके हॉर्स माउंटेन बन जाते हैं और बीच में भ्रंश घाटी बन जाती है। इस नदी के रास्ते में मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट संगमरमर के शैल आते हैं, जिन पर बहती हुई नर्मदा नदी बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है और जलप्रपात बनाती है। घोड़ा घाट का संगमरमर का जलप्रपात बहुत ही सुंदर है, जो 15 मीटर ऊंचा है। ये घोड़ा घाट का जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। ये आपको नदी से दिखाई दे रहा है। इसको धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं। ये नदी, इस नर्मदा नदी की विशेषता है कि इस, जैसा कि हमने अभी तक देखा था, सभी नदियों की कुछ न कुछ सहायक नदियां होती है और चूंकि ये भ्रंश घाटी में बहती है, इसलिए इसकी कोई सहायक नदी हमें नजर नहीं आती है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी जो अरेबियन सी में जाकर गिरती है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली मुख्य प्रायद्वीपीय भारत की नदी के अंदर जो मुख्य नदी है वह तापी नदी है। यह नदी, ये आप देख रहे हैं, इसके दक्षिण में बह रही है नर्मदा नदी के और लगभग पैरेलल बह रही है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महादेव की पहाड़ियों से निकलती है। ये महादेव की पहाड़ियां जो है यहाँ से निकलती है। वहां से यह सतपुड़ा के दक्षिण में, जैसा कि हमने नर्मदा के समय बताया कि ऊपर विंध्याचल है और उसके फिर नर्मदा के दक्षिण में आपके सतपुड़ा रेंज है। तो सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में ये आपकी तापी नदी बह रही है और इसके सतपुड़ा रेंज के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में चलती हुई
सूरत के निकट, ये यहाँ पे आपके सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। तापी नदी का बेसिन क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में फैला हुआ है। इन दो नदियों के अतिरिक्त कुछ और नदियां भी हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं। इन नदी में माही नदी महत्वपूर्ण है। इस नदी की उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत से होती है। माही नदी आप यहाँ देख रहे हैं, ये माही नदी, इसकी उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत के निकट होती है। 533 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये नदी भी क्या आपकी खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसका अपवहन क्षेत्र 38,800 वर्ग किलोमीटर है। माही एक महत्वपूर्ण नदी है। इसके पश्चात साबरमती की हम चर्चा करेंगे। साबरमती आपको ये नदी यहाँ पर दिखाई दे रही है, साबरमती नदी। साबरमती का उद्गम स्रोत अरावली की पहाड़ियों में डूंगरपुर जिले में स्थित है। यहाँ से यह दक्षिण पश्चिम दिशा में 300 किलोमीटर की दूरी तय करके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यानी दक्षिण भारत की अरब सागर में गिरने वाली अधिकतर नदियां खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। इसका बेसिन क्षेत्रफल 21,600 वर्ग किलोमीटर है और यह राजस्थान और गुजरात के अंदर विकसित है। इसके बाद लूनी नदी है, जो राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है। ये यहाँ से निकलती है, कन्नौज की पहाड़ियों से निकलती है लूनी, अजमेर के निकट। और यह नदी दक्षिण पश्चिम से निकलकर 320 किलोमीटर बहने के पश्चात कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। ये लूनी नदी इधर आकर के कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। ये अकेली ऐसी नदी है जो कच्छ की खाड़ी में गिरती है। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली अनेक नदियां हैं जो आकार में बहुत छोटी हैं। इसके अलावा काफी छोटी छोटी नदियां वो होती है जो छोटी हैं। लगभग 600 छोटी छोटी सरिताएं पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में प्रवेश करती है। प्रायद्वीपीय भाग से चंबल, यहाँ पे अब आप एक और ये देखें कि ये भी नदियां जो है प्रायद्वीपीय नदियां हैं, किंतु यह नदियां क्या होती है, गंगा की सहायक नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं और यमुना में या फिर गंगा में समाहित होकर के गंगा नदी सिस्टम का पार्ट बन जाती है और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इनमें सबसे प्रमुख नदी है वह चंबल नदी है। ये चंबल नदी आप ये देख रहे हैं कई तरह से निकल करके आ रही है, फिर यह यहाँ पर आपके यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी विंध्याचल पर्वत के मोंग के निकट निकलती है और उत्तरी दिशा में प्रवाहित होती है। आप देख रहे हैं उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ रही है। कोटा के निकट यह गॉर्ज बनाती है। इसके पश्चात ये उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। अपने प्रवाह मार्ग में यह बीहड़ और खड्ड बनाती है। चंबल की भांति बेतवा तथा केन भी गॉर्ज बनाती है। ये केन नदी है, ये बेतवा नदी है, ये सिंध नदी है, आली सिंध, और यमुना में मिलने से पहले बीहड़ खड्डों का निर्माण करती है। सोन नदी जो है, यह सोन नदी है जो आपके नर्मदा के वाटर डिवाइड के इधर से इधर की तरफ तो आपकी नर्मदा बहती है और फिर जस्ट इसके वाटर डिवाइड के दूसरी तरफ से सोन नदी बहने लगती है। सोन नदी जैसे नर्मदा हमने कहा कि वह अमरकंटक से निकलती है, सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है और वाटर डिवाइड के जो कि दूसरी तरफ है, इसलिए नर्मदा नदी के विपरीत दिशा में यह बहती। नर्मदा नदी ये इधर बह रही है और ये सोन नदी आप ये देख रही है इस तरफ बहती है, दक्षिण
उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। और रामनगर के निकट गंगा में मिलने से पहले ये 780 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। ये रामनगर यहाँ पर इसके निकट यह गंगा में मिल जाती है। यह सारा आपका प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में चर्चा आज हमने की है। धन्यवाद।